सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। इनसे लेंदी वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रहता है और आता है हर बार के एग्ज़ाम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आना ही आना है, हर हाल में, हर बार। चलिए तो हम लोग समझेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बाद में फिर नोट भी हो जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण क्या हैं, काउजेज़ क्या हैं, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में टीचर क्या करे और क्या नहीं करे वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन जो है वो इससे भी रिलेटेड आता है, टीचर क्या करे, टीचर क्या नहीं करे। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे ताकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक भी क्वेश्चन हम लोगों से नहीं छूटे। शारीरिक अंतर, मानसिक अंतर, भावनात्मक अंतर, सामाजिक अंतर और बौद्धिक स्तर पर पाए जाने वाला जितना भी अंतर है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आते हैं। वैसा अंतर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पाया जाएगा। क्या सब? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक स्तर पर पाए जाने वाला अंतर क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद करने वाली है, समझने वाली है, कोई दो व्यक्ति या कोई दो बच्चा एक समान नहीं होता है। ठीक है, कोई अगर बोले कि ये दोनों बच्चा सेम है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण कोई दो बच्चा एक समान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है। ठीक है, कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ होता है, कोई बच्चा कम तेज़ होता है, तो इंटेलिजेंस में भी फ़र्क पड़ जाता है। कोई बच्चा शांत स्वभाव का रहता है, कोई बच्चा जो है वो गुस्सैल स्वभाव का रहता है। तो इमोशनल डिफरेंसेस भी है। सोशल डिफरेंसेस में हो गया, कोई बच्चा मिलनसार होता है, जहाँ 4 आदमी देखा वहाँ जाके बैठ गया, बात करने लगा या उनसे मिलने लगा, इंट्रो करने लगा। कोई बच्चा अकेला रहता है। ठीक है, फिजिकल डिफरेंसेस में हो ही गया, कोई बच्चा लंबा होता है, कोई बच्चा पतला होता है, कोई बच्चा मोटा होता है, कोई बच्चा छोटा होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के 4 टाइप्स हैं जो हम लोगों ने अभी समझा: फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलिजेंस। ठीक है, ले हो गया फिजिकल डिफरेंसेस, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक अंतर जो होता है। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंस हो गया, बुद्धि, कोई बच्चा कम तेज होता है, कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कोई बच्चा मीडियम होता है। फिर हो गया इमोशनल, भावनात्मक, कोई बच्चा शांत होता है, कोई बच्चा गुस्सैल स्वभाव का होता है। सामाजिक, सोशल हो गया, सामाजिक अंतर हो गया, जैसे कोई बच्चा मिलनसार हो गया, कोई बच्चा अकेला रहता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अब काउजेज़ पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हम लोग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो काउजेज़ हैं, कारण जो है, किस कारण से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसमें सिर्फ 2 कारण हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, तीसरा कोई कारण नहीं, इसमें सिर्फ 2 कारण होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसमें सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, सिर्फ 2 कारण से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। किस कारण से? एक हेरिडिटी, वंशानुक्रम, और दूसरा इन्वायरमेंट, वातावरण। ठीक है, ये दोनों के अलावा कोई और कारण नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि जहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे हों, सारे बच्चे एक समान होंगे नहीं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा थोड़ा थोड़ा। तो वो टीचर क्या करे और क्या नहीं करे। तो टीचर क्या करे में पहले हम लोग देखते हैं। टीचर को सबको अलग अलग समझाना है, अलग अलग तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, सभी को समान अवसर देना है। अगर बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए कुछ दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज़ बच्चा को बुलाकर सॉल्व कराया जाए, जो कमज़ोर हैं उनको भी बुलाया जाए, उनको भी उतना ही अवसर दिया जाए जितना और बच्चों को दिया जा रहा है। अब टीचर जो है क्या नहीं करे, तो सबसे पहले तो यही है कि सबको एक जैसा नहीं पढ़ाना है, सबको एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा तेज़ होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कभी नहीं करना है। ये 2 बातें टीचर को कभी नहीं करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। अब हम लोग इसको रोज़ की तरह नोट कर लेते हैं। ये हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए लिखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है
व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों के बीच शारीरिक है व्यक्तियों के बीच शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर पाए जाने वाले अंतर क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें एक और पॉइंट लिखना है, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होता। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होता। बिल्कुल समान नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स देखेंगे। पहला होता है फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस, इसमें कोई बच्चा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, etc. कोई मोटा, कोई पतला। फिर दूसरा होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंटेलिजेंस बुद्धि, कोई तेज होता है, कोई कम होता है। कोई तेज होता है, कोई कम तेज होता है। ठीक है। फिर तीसरा है इमोशनल। भावनात्मक, कोई बच्चा। तीसरा होता है इमोशनल, भावनात्मक, कोई बच्चा शांत होता है, कोई बच्चा कोई बच्चा गुस्सैल स्वभाव का होता है। चौथा होता है सोशल, सामाजिक अंतर। इसमें कोई बच्चा मिलनसार होता है, कोई बच्चा अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है। ये 4 टाइप्स हो गए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तो ट्रिक है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस याद करने का ट्रिक है पाइज। पी से फिजिकल डिफरेंसेस, आई से इंटेलिजेंस, ई से इमोशनल, एस से सोशल। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब हम लोग इसका काउजेस पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे क्यों होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम लोग काउजेस पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे क्यों होता है। तो इसके सिर्फ 2 कारण हैं। कितने हैं? 2 कारण हैं। पहला है हेरिडिटी। वंशानुक्रम। हेरिडिटी वंशानुक्रम, ये जो आता है ये माता पिता से आता है। पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। ये माता पिता से आता है। दूसरा कारण है इन्वायरमेंट।
दूसरा कारण है इन्वायरमेंट। ये वातावरण होता है या पर्यावरण होता है, ये घर और स्कूल से आता है, घर और स्कूल से आता है। ठीक है, ये दो कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, इतना याद रखना है। कोई तीसरा कारण इसमें नहीं है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं बच्चों में। ठीक है, इस सीटेट की भाषा में इसको बोला जाता है हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दिया रहेगा, इसके हिसाब से इसको पढ़ना है ताकि ये याद रहे। ऑप्शन में दिया रहेगा और पूछेगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में क्या सही कहा गया है, तो वहाँ एक ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा कि हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टीचर क्या करे और क्या नहीं करे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में टीचर क्या करे और टीचर क्या नहीं करे। टीचर ऐसे लिख दीजिए, टीचर क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, पहला तो क्या करे देखते हैं। सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाएं। अलग अलग तरीके से पढ़ाएं। किसमें है, टीचर को क्या करना है उसमें। सभी को समान अवसर दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ में, टॉपिक कोई भी हो, को समान अवसर दें। फिर तीसरा है कमज़ोर बच्चों को मदद करें। अब क्या नहीं करें उसमें देखिए, सबको एक जैसा पढ़ाना ये नहीं करना है, को एक जैसा पढ़ाना। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आईडी, व्यक्तिगत भिन्नता को इग्नोर करना, कि अच्छा कोई बात नहीं, वो कमज़ोर है तो वो अपना जानेगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, हम लोग समझ लिए। इतनी सारी बातें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में है। इसके अलावा जितना हम लोग पढ़े हैं उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आने वाला है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से इतने से ही क्वेश्चन आते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक अलग से टॉपिक भी था, इसलिए हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और PYQ जो है वो 14-15 साल का रेडी हो रहा है, 2023 तक हम लोग कर लिए हैं। 24, 25, 26 3 साल का ऐड करना बाकी है, और जैसे ही ऐड होता है फिर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।